हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना डे 11 सेशन। लेकिन ये सेशन शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी। बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। आपका ये छोटा सा स्टेप मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। ओके, तो विदाउट फर्दर एड्यू अब शुरू करते हैं आप अपना ये डे 11 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे पाइथन ऑपरेटर्स क्या हैं। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन के पाइथन ऑपरेटर्स होते क्या हैं और इनकी कितनी कैटेगरीज हैं, राइट। और इस सेशन में सिर्फ हम पहले दो ऑपरेटर्स कवर करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स इन पाइथन, राइट, होते क्या है? दे आर स्पेशल सिंबल्स। जैसे देखा ना, ये प्लस, ये किस लिए होता है? एडिशन के लिए, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, दो या दो से अधिक, राइट। मैं अभी दो बोल, टू कीप द थिंग सिंपल हम ये मान लेते हैं कि दो नंबर्स है, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल नंबर्स। तो ये दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ये मल्टीप्लाई है। फिर एक्स रेज टू पावर भी होता है। बहुत सारे इस तरह के सिंबल्स होते हैं। कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे एंड, और, नॉट, इन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऑपरेटर्स की दो कैटेगरीज हैं, स्पेशल स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स। ठीक है, सारे कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, राइट। और इनका पर्पस क्या है? दे आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। ओके, तो दोनों चीजों पे अप्लाई होते हैं, वैल्यूज पे भी होते हैं और वेरिएबल्स पे होते हैं। ओके, वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यू जैसे हुई टू, टू एंड थ्री, राइट। ये वैल्यूज हो गई, राइट, ये वैल्यूज हो गई। और वेरिएबल्स क्या हुआ है? वेरिएबल्स हो गए जैसे ए एंड बी। ओके, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं वैल्यूज पे भी चलते हैं और वेरिएबल्स पे भी अप्लाई होते हैं। ओके, तो कोई फर्क नहीं है, राइट, वेदर वी आर वर्किंग विद वैल्यूज और वेरिएबल्स और बोथ, राइट। दीज ऑपरेटर्स आर एप्लीकेबल इन एवरी सिनेरियो। ठीक है, अब यार ये देख लो, ऑपरेटर्स की 7 कैटेगरीज हैं पाइथन में, राइट। पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग 7 ग्रुप्स और कैटेगरीज: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो आज के सेशन में हम ये दो ऑपरेटर्स कवर करेंगे, अर्थमेटिक और असाइनमेंट। ठीक है, ये दो ऑपरेटर्स हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं? दे आर यूज्ड, राइट, दे आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, दे आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। ओके, अब देखो, पहला ये सबको आइडिया होगा, ये बेसिकली बहुत क्विक रिफ्रेशर है, ये सबको पता होगा, राइट। ये तो पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस, राइट। ये क्या करता है? इट एड्स टू नंबर्स टुगेदर, राइट। जैसे अगर ये वेरिएबल है आपका रिजल्ट और ये वैल्यूज है 5 + 3, 5 + 3 कितना हुआ? 8। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे रिजल्ट को, तो डेफिनेटली द आउटपुट विल बी 8। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपका प्लेन मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल प्लेन मैथ्स है। ओके, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल हो गया, राइट, सब्ट्रैक्शन का सिंबल हो गया। क्या करता है? सब्ट्रैक्ट्स द सेकंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। बहुत सिंपल है, 5 - 3 कितना होगा? आउटपुट 2 होगा। फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए ये वाला एस्ट्रिक आ जाता है, राइट। क्या करता है? मल्टीप्लाइज टू नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 5 × 3, द आउटपुट विल बी 15, राइट। बहुत सिंपल है, सिंपल मैथ्स, प्लेन मैथ्स। डिवीजन, अब ये डिवीजन ऑपरेटर है, ये रहा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर डिवीजन। क्या करता है? ये ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट अब नोट करने वाला है, ये नई चीज है, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करता है, राइट। इट रिटर्न्स, राइट, रिटर्न्स मतलब इट विल गिव यू ए डेसिमल और ए फ्लोट रिजल्ट। ठीक है, इंटीजर नहीं देगा, फ्लोट रिजल्ट देगा, डेसिमल रिजल्ट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5/2 सबको पता है 2.5 है। लेकिन अगर ये 5 की जगह 4 होता, 4/2 होता, तो रिजल्ट क्या होता? 2 होता? नहीं, 2 नहीं होता, 2.0 होता।
ठीक है, 2.0 होता है। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही ये है, इट परफॉर्म्स फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, इट विल रिटर्न ए डेसिमल और फ्लोट वैल्यू, राइट, नॉट एन इंटीजर वैल्यू। ये ध्यान रखना, ये एक नया पॉइंट है, राइट। ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन है, राइट, इसमें फ्लोट ही मिलेगा आपको, ठीक है। जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट आपको देगा, वो हमेशा एक फ्लोट रिजल्ट होगा, एक डेसिमल होगा, ठीक है। ये भी करके देखेंगे हम, ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। अब ये दूसरा आ गया, डिवीजन की दूसरी कैटेगरी आ गई, फ्लोर डिवीजन, राइट। ये डबल स्लैश है, ठीक है, डबल स्लैश है। ये क्या करता है, यहां देख लो, सिंपल सिंपल डेफिनेशन इसकी देख लो। इट डिवाइड्स टू नंबर्स एंड रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब इट विल गिव यू बैक द रिजल्ट, द लार्जेस्ट इंटीजर, ये ध्यान रखना, द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द रिजल्ट, राइट। इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न मतलब आप क्या देगा आपको, ये देगा आपको द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द रिजल्ट। मान लो अगर रिजल्ट आपका 5.2 है, ठीक है, 5.2 है, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द रिजल्ट। रिजल्ट आपका 5.2 है ना, अब कोई ऐसा इंटीजर, राइट, जो इससे लेस देन या इक्वल टू है, तो डेफिनेटली इट इज 5, तो आंसर 5 आ जाएगा। इंटीजर और भी है, 1 2 3 4, राइट, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द रिजल्ट। और अगर रिजल्ट जैसे 6.7 है, 6.7 है, तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको, लार्ज विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 6.7, इट विल बी 6, ठीक है। तो इस तरह इसकी वर्किंग है, राइट। तो नॉर्मल डिवीजन में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी और फ्लोर डिवीजन में राउंडेड डाउन वैल्यू आएगी, इसको बोलते हैं राउंडेड डाउन वैल्यू, राइट। फ्लोर होता है राउंडेड डाउन वैल्यू। अब जैसे ये होगा आपका 5, ये फ्लोर डिवीजन हुआ 2 से, तो आउटपुट वैसे तो आंसर क्या है, 2.5, राइट। व्हाट इज द रिजल्ट, 2.5, एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू द रिजल्ट व्हिच 2.5, तो द आंसर विल बी 2। ओके, तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अब आते हैं मॉडुलस पे। मॉडुलस होता है परसेंटेज साइन, ठीक है। ये क्या करता है, ये इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, व्हाटएवर इज द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन यू वुड बी गेटिंग द रिजल्ट, राइट। सपोजिंग 5 मॉडुलस 2, राइट, what is the remainder, 1, so this is what the result will be, right, this is the value which you would be getting, right, this is the returned value, okay। फिर ये आ गया, ये देखो एक्सपोनेंशिएशन, राइट, रे डबल एस्ट्रिक हो गया, ठीक है, डबल एस्ट्रिक। सिंगल एस्ट्रिक क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। डबल क्या करता है, रेज टू पावर, इट रेजेस द फर्स्ट नंबर टू द पावर ऑफ द सेकंड नंबर, राइट। जैसे ये हो गया 5 रेज टू पावर 2, कितना हो गया, 5 into 5 कितना हुआ, 25, एंड दिस इज व्हाट द आउटपुट इज, ओके, एंड दिस इज व्हाट द समराइजेशन इज। आई विल शेयर दिस चार्ट विद यू, राइट, गिटहब में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये चार्ट मैं आपको अपलोड कर दूंगा, राइट। वही उसका समराइजेशन है, 5 + 3 8 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, 5 into 3 15 हो गया, 5 डिवाइडेड बाय ये आपका देखो फ्लोट डिवीजन है 2.5, और ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो ये फ्लोट डिवीजन है, क्या करता है, इसका रिजल्ट क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 2.5। फ्लोर डिवीजन क्या देता है, ए वैल्यू, एन इंटीजर, वैल्यू विच इज एन इंटीजर, राइट, द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द रिजल्ट। सो व्हाट इज द रिजल्ट, 2.5, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.5, 2, so that's why the result is 2। ये आ गया मॉडुलस आपका। मॉडुलस मींस द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, 5 डिवाइडेड बाय 2 1, so this is the remainder, right। और ये आपका एक्सपोनेंट आ गया 5 raised to power 2, 5 into 5 is 25, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। चलो अब क्या करते हैं, आइडल में चलते हैं और फटाफट ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे इनकी वर्किंग देख लेते हैं, राइट, प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। चलते हैं आइडल में, ठीक है। आइडल में आगे इसको सेव कर लो, इस फाइल को। इसमें फोल्डर डे 11 नहीं है, बना लो न्यू फोल्डर। डे 11, फाइल का नाम रखो SCR1।
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वन बाय वन, प्लस माइनस डिवीजन फ्लोट डिवीजन चेक करेंगे। ठीक है, कुछ मैं सैंपल वैल्यूज लूंगा, आप अपने हिसाब से वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चलो। और एज ऑलवेज प्रिंट में मैं एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा। 5 + 3। ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो वैल्यू 8 आ रही है कैसे आ रही है, राइट। 4 + 4 से आ रही है या 9 - 5 से आ रही है। ठीक है, ये बिल्कुल एक क्लैरिटी आ जाती है इससे। ओके, 5 + 3। एडिशन हो गया, इसको कॉपी कर लो। 5 - 3 कर लो, ये 2 आ जाएगा आपका। अरे भाई क्या कर रहा हूँ। 5 - 3, द आउटपुट विल बी 3। प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब इसका डिवाइड के बाद फ्लोर डिवीजन भी करके देख लो, आउटपुट कितना आएगा इसका फ्लोर डिवीजन का। रिजल्ट क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 2.5। लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या रिटर्न करता है, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, राइट, द रिजल्ट 2.5। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये 2 आ जाएगा आपको। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये सारे फ्लोट डिविजन हैं। ठीक है, ये फ्लोट डिवीजन है, इसका क्या आउटपुट आएगा आपके पास, ये इसका आउटपुट आएगा 2.5। ओके, इसका आउटपुट आएगा आपका 2.5। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 4 ÷ 2। अब इसका वैसे तो 2 आना चाहिए, क्योंकि ये फ्लोट डिवीजन है, तो द आउटपुट विल बी 2.0 नॉट 2। ओके, इट विल बी 2.0। ठीक है, इस तरह रिजल्ट भी लिखते रहा करो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इनलाइन, इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एक डिवीजन हो गई, राइट, 2.5। इससे क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट फ्लोट वैल्यू फ्लोट होती है हमेशा, राइट, चाहे रिजल्ट डेसिमल में आया चाहे नहीं आया। ठीक है, चाहे फ्लोट में आया चाहे नहीं आया, आपको नेट रिजल्ट जो होगा वो फ्लोट ही होगा, राइट। जो रिटर्न करेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा डिवीजन के बाद, वो फ्लोट वैल्यू ही होगी, वो डेसिमल वैल्यू होगी, इंटीजर नहीं होगी, राइट। ये हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड, फ्लोट डिवीजन हो गया आपका। अब क्या रह गया, 1 सेकेंड, ये मॉडुलस रह गया आपका। ठीक है, रिमाइंडर 5 ÷ 2, इसका क्या रिमाइंडर आएगा आपको, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगी 1। अरे भाई, ठीक है, और उसके बाद क्या रह गया, रेस टू पावर। मल्टीप्लाई किया हमने, नहीं मल्टीप्लाई भी नहीं किया, तो यहाँ एस्ट्रिक लगा दो, तो 5 × 2 = 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू आएगी आपकी, 10.0 नहीं आएगा, ध्यान रखना प्लीज। ये इस चीज की मतलब ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, फ्लोट तभी आएगा सिर्फ फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट डिवीजन है, राइट, बाकी सारी इंटीजर्स है। हाँ, अगर डेफिनेटली एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, तो आउटपुट आपका फ्लोट ही होगा। ठीक है, कैसे, जैसे ये देख लो, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि जो ऑपरेशंस चलते हैं वो हायर लेवल पे चलते हैं, फ्लोट का जो लेवल है वो हायर है इंटीजर से। ओके, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। जैसे आप 0 ही कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आउटपुट आपका क्या आएगा, 1 सेकेंड, आपका 8.0 आएगा। ठीक है, 8 नहीं आएगा, 8.0 आएगा। ओके, तो अगर नंबर एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन किस पे चलेगा, फ्लोट लेवल पे चलेगा, इंटीजर लेवल पे नहीं चलेगा। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ओके, तो ये हो गया, और फिर रेस टू पावर रह गया, राइट, फिर रह गया रेस टू पावर। सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके कवर हो गए, रेस टू पावर, राइट। 3 कर लो, चलो, 5 × 5 = 25, और इंटू 5 कितना हुआ, 125, राइट।
दैट विल गिव यू 125। अच्छा हाँ, फ्लोट डिवीजन में एक और चीज है, अगर नंबर नेगेटिव है तो क्या होगा, जैसे ये -5 है, राइट, आउटपुट क्या है 2.5 -2.5, ठीक है, रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा 3 होगा, वो -3, इट विल बी -3। ओके, ठीक है, तो ये सारा सेव करके इसको चला के देख लेते हैं ये रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, अब 5 + 3 तो 8 होता ही होता है, राइट। अब ये देखो आ गया ना, ये फ्लोट लेवल पे आ गया, इसमें एक फ्लोट वैल्यू थी, एक इंटीजर वैल्यू थी, तो द ऑपरेशन विल हैपन एट द फ्लोट लेवल। 5 - 3 2, ठीक है, 5/2 2.5, क्योंकि ये 2.5 क्यों आया, क्योंकि ये फ्लोट डिवीजन है, राइट। 4/2 2.0 आया, 2 नहीं आया, और ये आके देखो फ्लोर आ गया, 2.5 आया ना, 2.5, तो क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.5, तो 2 हो गया। अब -5 से करोगे तो कितना आएगा, -2.5, ठीक है, ये 2 क्यों आया, ये -3 आना चाहिए था, कुछ मैंने लगता है यहाँ पे गलत कर दिया, एक मिनट चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देख लो क्या गलती की, यहाँ पे -5 नहीं किया मैंने, ठीक है, मैंने -5 यहाँ नहीं किया। ओके, चल ठीक है, अब इसको करते हैं, दोबारा देखते हैं रिजल्ट। ये देखो आ गया, -3 आ गया, राइट, और 5 मॉडुलस 2 कितना हुआ, रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है, राइट। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है, और 5 यार 125 होना चाहिए, यहाँ पे भी मैं वो ऑपरेटर डालना भूल गया, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं एक बारी। देखो वही बात हुई ना, यहाँ पे मैंने रिप्लेस करना भूल गया, ठीक है, सेव करो और चलाओ, हियर यू आर, ठीक है, 125 आ गया, आ गया। तो आई होप ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पूरे कवर हो गए, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने कवर कर ली हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड कैटेगरी में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी हमने क्या देखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अब सेकंड कैटेगरी कौन सी है आपकी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, चलते हैं उस पर। ये देखो यार, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, अब ये करते क्या, इनका क्या काम है, दे आर यूज टू बेसिकली असाइन वैल्यूज, राइट, दे आर बेसिकली यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दे आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। अब ये देख लो, सबसे सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, इक्वल टू क्या करता है, इट असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट। जैसे ये आपका x = 10, तो ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड, कौन सी वैल्यू है राइट हैंड साइड पे, 10, राइट, विच इज गेटिंग असाइन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है x, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑपरेशन, राइट, of assigning this value 10 to this variable, what will be the output, if I try to basically print the value of this variable, the output will be 10, definitely it will be 10, why, because x holds the value 10, ठीक है। तो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, ठीक है, इट्स अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, विच इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हुआ, टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये देख लो, ये आ गया प्लस इक्वल टू, ये क्या करता है, ऐड एंड असाइन, क्या करता है, एड्स द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड, राइट, टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट एंड असाइंस द रिजल्ट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। क्या मतलब हुआ इसका, ये देखो, ये तो सिंपल आपका हो गया ना, असाइनमेंट ऑपरेशन हो गया, इक्वल टू, तो 5 की वैल्यू x को असाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये था, ये ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये क्या करता है, x प्लस इक्वल टू, ये क्या करेगा, x की अभी करंट वैल्यू क्या है 5, तो 5 + 3 क्या आएगा 8, और 8 की वैल्यू इसको असाइन कर देगा। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, राइट, सिंपल वे में इसका इंटरप्रिटेशन ये है, x = x + 3, ठीक है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना लिखने की बजाय आप ये सिंपल लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू 3, तो जैसे ही आप प्रिंट करेंगे x को, यू वुड बी गेटिंग द आउटपुट एज 8। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी तरह सब्ट्रैक्ट का भी आ जाता है, ठीक है, जैसे प्लस इक्वल टू था, ये माइनस इक्वल टू है, तो सेम, इसका भी सेम फंडा है, सेम वे में उसकी वर्किंग है।
अब ये सिंपल यहाँ पे देख लो, करंट वैल्यू x की क्या है 10, राइट। मैंने ये लिखा x माइनस इक्वल टू, तो क्या मतलब हुआ, it is the same as writing x is equal to x minus 4, right? So whatever is the current value of x, in our case it's 10, right? So what will happen now, 10 minus 4, so 4 will be subtracted from the current value 10, and whatever is the result, that will be assigned back to the variable x, right? So in our case x, the value of x is 10, right? So 10 minus 4 will be 6, and this 6 value will be assigned to the variable on the left hand side, which is x. So if I try to print the value of this variable x, right, I will get the result as 6. ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, राइट, वो आपका फ्लोर डिवीजन इक्वल टू। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने सीखे हैं, कहने का मतलब है उसके साथ बस इक्वल टू लगा दो, राइट, तो ये आपका सिंटेक्स बन जाएगा। ओके, तो ये भी देख लो, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ओके, तो क्या हुआ, सेम हुआ ना, ये लिखा सेम, कोई फर्क नहीं है, इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ, या इट इज द सेम एज x इंटू 4, राइट। अभी x की करंट वैल्यू क्या है 3, so 3 इंटू 4 इज 12, और ये वैल्यू 12 जो होगी इसको x को असाइन कर दी जाएगी, राइट। So as a result, x now won't be holding 3, it will be holding this value, 3 into 4, 12. So the output will be 12, right? As simple as that. इसी तरह 5 आ गया आपका, डिवाइड एंड असाइन, राइट, ये आ गया आपको ऑपरेटर, तो डिवाइड करो और असाइन करो, ठीक है। जैसे अभी करंट वैल्यू x की 10 है, तो 10 स्लैश इक्वल टू 2 मीन्स इट इज द सेम एज x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। करंट वैल्यू x की क्या है, यहाँ पे क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या 5, तो द रिजल्ट विल बी 5। 5.0 जरूर होगा, क्यों, क्योंकि ये फ्लोट डिवीजन है, ध्यान रखना, फ्लोट डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन नहीं है, फ्लोट डिवीजन है, राइट। फंडा वही है, राइट, रूल्स वही है, कंसेप्ट वही है, राइट, बस थोड़ा सा ये इसके साथ थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो गया, राइट, जहां स्लैश होता था वहां स्लैश इक्वल टू हो गया, राइट। चलिए, इसी तरह वो फ्लोट डिवीजन हो गया, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ यार, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, दिस राइट, क्या मतलब हुआ, इज द सेम एज, ठीक है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए बहुत सिंपल किया हुआ, राइट। x की वैल्यू क्या है 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, ठीक है, कितना होता है 3.5, राइट, 3.5। सो आई नीड टू हैव ए वैल्यू which is an integer, the greatest integer which is less than or equal to, right, 3.5, what's that, it's 3, so that's why the output is 3, fine। ये मॉडुलस इक्वल टू आ गया, सेम, तो सेम है ये, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी, चलो ये डायरेक्टली इस पे आ जाते हैं, राइट। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर, राइट, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर, राइट। सो 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 3 3 9, 1, रिमाइंडर इज 1, सो द आउटपुट विल बी 1। ओके, ये आ गया आपका एक्सपोनेंट और असाइन, ठीक है, रेज टू पावर और असाइन करना, ठीक है, वेरी सिंपल, राइट। हियर इज द सिंटेक्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू x is equal to x raised to power 3. What is the value of x? 2 raised to power 3 कितना होता है, 2 2 4, 4 2 8, rightly the output is 8। ओके, अच्छा, अब आगे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट, जिनको आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सबको पता है, राइट, स्कूल के बच्चों को भी पता है और आपको भी पता है, वो सिंपल मैथ्स है, प्लेन मैथ्स है। ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है, राइट, तो प्लीज जरा ध्यान देना इस पे, ठीक है। तो एम्परसेंड इक्वल टू, राइट, जैसे प्लस इक्वल टू था, माइनस इक्वल टू था, तो ये एम्परसेंड इक्वल टू है। अब ये एम्परसेंड क्या है, इट इज नोन एज बिटवाइज एंड, राइट, इट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। और इक्वल टू तो पता ही है आपको, असाइन, राइट, जैसे प्लस असाइन था, राइट, प्लस एन असाइन, माइनस एन असाइन, मल्टीप्लाई एन असाइन, तो ये भी क्या है, एम्परसेंड एंड असाइन। एम्परसेंड क्या है, बिटवाइज एंड, ठीक है। अब करता क्या है, इट परफॉर्म्स ए बिटवाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, राइट, इट परफॉर्म्स bitwise and operation between the variable on the left and the value on the right, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगा, तो क्या करेगा वो, इट विल परफॉर्म ए बिटवाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड, देन असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, राइट। पहले भी यही हो रहा था, अब भी यही हो रहा है, बस ऑपरेशन में फर्क है, पहले प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, अब क्या हो रहा है, बिटवाइज एंडिंग हो रहा है, राइट। अब जैसे चलो समझ लो, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, x इज इक्वल टू 5, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है 101, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो फॉर्मूला याद रखो, जैसे होता है ना 8421,
उससे फटाफट आपको वैल्यूज याद है 8 4 2 1। जो वैल्यूज इन्वॉल्व है वो ऑन रहेंगी और जो नहीं है उनको ऑफ रखो, राइट। अब मेरे को इसमें से 5 चाहिए ना, 5 चाहिए का मतलब क्या होगा, मेरे को ये ऑफ रखनी पड़ेगी, ये ऑन रहेगी, ये ऑफ होगी, ये ऑन होगी। अब ये दोनों वैल्यू ऑन है तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, इसीलिए 5 बना ना ये, राइट। ठीक है, और ये यहाँ पे होगा, यहाँ मैंने 0 लिखना नहीं लिखा, आप समझ लगा लेना, ठीक है। 0 1 0 1 ये 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। नहीं पता लग रहा है, रैपिड टेबल्स में चले जाओ, ठीक है। और ये अब करना है आपको, बिटवाइज एंडिंग करनी है 3 के साथ, राइट। इट विल परफॉर्म, so this operator will perform bitwise ending operation between the value, right, between the value and the variable, right। वैल्यू कौन सी, राइट हैंड साइड पे, वेरिएबल कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे और वैल्यू राइट हैंड साइड पे, और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी असाइंड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, 5 एंडिंग 3, राइट। 3 का क्या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 0 1 1। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ना 8 4 2 1, राइट। 8 और 4 ऑफ है, 2 और 1 ऑन है, क्योंकि 2 और 1 होगा तभी 3 बनेगा, राइट। तो इसलिए ये क्या है 0 0 1 1, ठीक है। इनकी एंडिंग करो, द आउटपुट इज 1, ठीक है। करके देख लेना, ये आउटपुट 1 आ जाएगा आपका, ओके। अब ये कैसे 1 आया, अगर इंटरनल्स में आपको जाना है, ठीक है। तो पहले तो देखो ऐसा है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एंड ऑपरेशन चलता कैसे है, एंडिंग कैसे होती है, राइट। और फिर उसके बाद ही क्लियर होगा कि ये 1 कैसे आया, राइट। तो अब चलते हैं इसके इंटरनल्स पे, राइट। पहले एंड ऑपरेशन समझ लेते हैं कि किस तरह होता है, कैसे वर्क कैसे करता है, राइट। एक मिनट, इसका टेबल कहां गया, हाँ ये रहा, ये इसका ट्रुथ टेबल है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल, राइट। ये ट्रुथ टेबल है फॉर बिटवाइज एंड ऑपरेशन, ठीक है। अब बिट्स क्या होते हैं, जीरोस और वंस होते हैं ना, ये 0 और 0, ठीक है, क्योंकि एंडिंग दो वैल्यूज में होगी ना, एक 0 और 0। अब देखो एंडिंग में क्या होता है, आपको वैल्यू 1 तभी मिलेगी जब दोनों ट्रू होंगे, राइट। जब दोनों बिट्स ऑन होंगे तो ही आपको 1 मिलेगा, नहीं तो इट विल बी 0 ऑलवेज, ठीक है। तो 0 को एंड करोगे 0 से, डेफिनेटली 0 ही मिलेगा आपको। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आपको डेफिनेटली फिर फॉल्स मिलेगा, तो ठीक है। तो इसी सिनेरियो में आपको ट्रू कब मिलेगा, 1 कब मिलेगा, बिट 1 कब आएगा, जब दोनों बिट्स 1 होंगी, राइट। अगर एक बिट 0 है और दूसरी बिट 1 है तो आउटपुट ऑलवेज विल बी 0, राइट। आउटपुट ऑलवेज विल बी 0, ठीक है। सिर्फ 1 और 1 की एंडिंग करोगे तो आउटपुट आपका ट्रू होगा, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, टेक्निकली आप अगर आपको पता हो तो फॉल्स, इसको फॉल्स बोलते हैं ना, 0 क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, अगेन अगेन इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, बट ट्रू एंड ट्रू विल बी 1, ठीक है। तो ये यहां पे लिखा है द रिजल्ट इज 1 ओनली इफ बोथ द बिट्स आर 1, अदरवाइज इट्स 0, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन कैसे वर्क करता है वो हमने समझ लिया, राइट। अब आते हैं उसके रिजल्ट पे कि आउटपुट 1 कैसे आया, ठीक है। अब क्योंकि अब हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम एंडिंग कर सकते हैं बिट्स की, क्योंकि ये देख लिया ना, 0 और 0 की एंडिंग करोगे 0 से तो 0 आएगा, 0 की एंडिंग करोगे 1 से तो 0 आएगा, 1 की एंडिंग करोगे 0 से तो 0 आएगा, और 1 की वैल्यू आपकी 1 आएगी, ठीक है। तो चलते हैं उस पर। ये देखो 5 और 3 का एंड किया था ना हमने, 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो 8 4 2 1, राइट। 4 और 1, ठीक है, तभी 5 बना ना। 3 कैसे बनता है, 2 और 1 से, तो 0 0 1 1। अब इसकी एंडिंग करो, 1 और 1 क्या होता है, ट्रू 1, ये क्या हुआ, फॉल्स, ये क्या हुआ, फॉल्स, फॉल्स तो है ही फॉल्स, तो ये क्या हुआ, इसका डेसिमल अगर वो निकालोगे इक्विवेलेंट तो क्या होगा, नंबर 1 आएगा ना, इसीलिए आपका आउटपुट वहां पे 1 आया था ना 1 पे। ये देखो ये रहा, इसका 1 आया था, राइट। ऑपरेशन क्या था आपका, एक्स बिटवाइज एंड एन असाइन, राइट। 3 एक्स की क्या वैल्यू थी, 5, 5 और 3 की एंडिंग हुई थी, राइट। तो इन दो वैल्यूज की एंडिंग हुई थी, राइट। 1 और 1 क्या, 1, ये बाकी 1 और 1 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड 0 इज ऑल्सो 0, सो द आउटपुट इज 1, ठीक है। आई होप दिस प्रोसेस इज नाउ क्लियर, राइट। नहीं है तो एक बार फिर इसको रिवाइंड कर लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। पर मेन इंपॉर्टेंट चीज है
एंडिंग समझने के लिए ये ट्रुथ टेबल आपको क्लियर होना चाहिए, राइट, कि किस केस में सिनेरियो में वैल्यू आपकी ट्रू आएगी, किस में फॉल्स आएगी, राइट। एंडिंग में क्या होती है, दोनों बिट्स अगर ऑन है तो ही आपका आउटपुट ऑन होगा, नहीं तो ऑफ आएगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों वैल्यूज अगर ट्रू है तो ही आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। अगर एक वैल्यू फॉल्स है, एक वैल्यू ट्रू है, तो हमेशा आपका रिजल्ट फॉल्स ही होगा, राइट। द रिजल्ट इज वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन, अदरवाइज इट्स जीरो। ठीक है जी, चलो ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ये देख लो, एक्सरसाइज है ये आपका। ये देखो, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। अगर अभी हम ये करते हैं x एंड y एंड 7, व्हाट वुड बी द आउटपुट? ठीक है, तो ये देखो x 5 है, y 3 है, प्रिंट x y एंड 7। ठीक है, तो इसका देख लो, कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है। देखो कंपटीशन देख लो इसकी, पहले 5 और 3 की देख लो एंडिंग, राइट। ये तो हमें पता था 1 है, हमने देख चुके हैं। अब 1 की एंडिंग किसके साथ होगी? 7 के साथ। ठीक है, 1 क्या है? 0001, और 7 क्या है? 8 4 2 1। ठीक है, 4 + 2 6 + 1 7, इसीलिए ये बिट्स आ गए 0 1 1 1। अब क्या करो, 1 और 1 क्या होता है? ट्रू होता है। ये क्या है? 0 एंड 1 फॉल्स, 0 एंड 1 फॉल्स, फॉल्स, राइट। व्हाट इज द आउटपुट? अगेन इट्स द वैल्यू, वैल्यू इज 1। ये देखो, ये आउटपुट आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट है आपका। ओके, तो मेरे हिसाब से इसकी वर्किंग बिल्कुल क्लियर है आपको। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लो। क्या है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? टू फाइंड इफ ए नंबर इज ऑड और इवन, राइट। इसका बेस्ट ये एप्लीकेशन है अगर हमें ये डिटरमाइन करना है कि वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। ऑड नंबर कौन से होते हैं, पता है ना आपको? कौन से होते हैं ऑड नंबर्स? 1 सेकेंड, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर्स क्या हुए आपके? 2 हुए, 4, राइट, 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस ऑपरेटर की, टू फाइंड, राइट, एंडिंग की क्या है? टू फाइंड वेदर द नंबर इज ऑड और वेदर इट्स इवन। ठीक है जी, अब ये ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जो जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं ऑलवेज दे हैव द LSB एज 1 इन बाइनरी। ठीक है, LSB क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? राइट हैंड साइड वाली। MSB क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड वाली। ठीक है, ये देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या हुई आपकी? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये कौन सी हुई? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब मेरे ख्याल ये क्लियर है, राइट। ऑड नंबर में क्या होता है, यहां पे आ जाओ। अब जब हमें पता लग गया कि LSB और MSB क्या होता है, अब ये देख लो, ऑड नंबर में always have their LSB as 1, always they have LSB as 1। और इवन नंबर्स में क्या होता है? इवन नंबर्स में LSB हमेशा उनकी 0 होती है। ठीक है, तो अगर आप ये ऑपरेशन करोगे, 1 के साथ एंडिंग करोगे, यू आर एसेंशियली, तो क्या कर रहे हैं हम? एसेंशियली वी आर चेकिंग द LSB ऑफ द नंबर, राइट। इफ द LSB इज 1, it's an odd number, and if the LSB is 0, it's a even number, right। तो जब भी आप एंडिंग परफॉर्म करते हो 1 के साथ, right, whenever you perform the ending operation with 1, we are essentially checking the LSB of the number. If that is equal to 1, that means the number is odd, and if the LSB is 0, that means the number is even। ठीक है जी, अब ये देख लो, एग्जांपल देख लो। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने बनाया आपका, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये। ठीक है, ये इसकी, ये कौन सी बिट हुई? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर इसको 1 के साथ एंड करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आउटपुट आपका 1 आएगा। तो 1 का मतलब क्या हुआ? ये नंबर ऑड है। ठीक है, ऑड ही है, 5 इज एन ऑड नंबर, इट्स इंडीड एन ऑड नंबर, और यहां से वेरीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी LSB हमेशा 1 होती है। तो इवन नंबर का क्या? 8। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 8 4 2 1। ठीक है, पहला ऑन है, बाकी ऑफ, 1 0 0 0। इसको अगर 1 से एंडिंग करोगे, यहाँ पे 1 एंड करोगे। ठीक है, 1 मिनट, टेक्स्ट 2 है ना आपका, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 का ही है, और उसका क्या है? 0 0 0 1। इसकी एंडिंग करोगे तो क्या आउटपुट आएगा आपका? सारे जीरोस आ जाएंगे ना, सारे जीरोस आ जाएंगे भाई। 0 1, 0 और 1 को एंड करेंगे 0, सारे जीरोस। ठीक है, क्योंकि 1 तभी आता है जब दोनों 1 हो।
अगर एक 1 है एक 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो आउटपुट इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर आपका 8 है वो इवन नंबर है, राइट। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, जब क्या है इसकी यूटिलिटी, क्या है प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ये है कि यू कैन बेसिकली चेक वेदर द नंबर इज ऑड और वेदर इट्स इवन, ठीक है। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज नॉट क्लियर। अच्छा चलो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, राइट, ताकि ज्यादा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। ठीक है, कुछ 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये वाले सारे चेक कर लेते हैं ताकि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थ्योरेटिकली तो हमें बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो चलते हैं आइडल में और ये चेक करते हैं। इसके लिए दूसरी फाइल बना लेते हैं, क्योंकि ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ना। न्यू फाइल, इसको पहले सेव कर लो। SCR2 रख लो नाम इसका। और ये कौन सा अब कर रहे हैं हम, ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट। स्पेलिंग ठीक लिखे हैं। तो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। पहले सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू साइन है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे फॉर एग्जांपल से x इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको प्रिंट कर लो। x इज इक्वल टू 5 ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो ताकि पता लग जाए कि कौन सी स्टेटमेंट चली थी और क्या आउटपुट आया था आपका, ठीक है। यहाँ पे x कर दो, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1 खत्म, ठीक है। अब आते हैं अगला असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐड एंड असाइन, ठीक है। ऐड एंड असाइन, ठीक है। कौन सा था ऐड एंड असाइन, कौन सा था, प्लस इक्वल टू, राइट, प्लस इक्वल टू। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लिख भी देते हैं, राइट, इक्वल टू, राइट। ऐड एंड असाइन क्या हुआ, प्लस इक्वल टू, ठीक है जी। अब मान लो x की वैल्यू आपकी 3 थी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, x प्लस इक्वल टू से 5 कर लो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, तो प्रिंट कर दो आप ऐड एंड असाइन। ये ऐसे लिख दो यार, प्लस इक्वल टू, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर है। x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन यार यहाँ पे पता नहीं लगेगा आपको कि पहले वैल्यू क्या थी अब वैल्यू क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी यार इसमें। प्रिंट f x is equal to x after plus equal to वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एंड इक्वल टू वो बंद कर दो न्यू लाइन को, न्यू लाइन बंद हो गई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली एक्स प्रिंट कर दो आप, बस दैट्स इट, ठीक है। आफ्टर एक्स प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। इससे क्लियर हो जाएगा ऑपरेशन क्या है, राइट। पहले एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, आफ्टर प्लस इक्वल टू 5, राइट, द वैल्यू विल बी दिस वन 8, राइट। और यहाँ पे सेपरेटर मार्क भी डाल दो यार ताकि पता लग जाए ना, अलग अलग, इंटू 30 कर दो। ये सब आउटपुट को सेपरेट करना बहुत जरूरी है, डीमार्केट करना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आता है, ठीक है। इतना चला के देख लेते समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक तो सिंपल असाइनमेंट और एक प्लस ऐड एंड असाइन, ठीक है जी। तो पहली सिंपल असाइनमेंट क्या थी हमारी, x इक्वल टू 5, राइट। उसको चलाया तो वैल्यू x की क्या वैल्यू आई, 5 आ गई, राइटली 5 आ गई, करेक्टली 5 आ गई। अब पहले x की वैल्यू क्या थी 3, आफ्टर प्लस ऐड एंड असाइन विद 5 द वैल्यू इज 8, ठीक है। अब ये देख रहे हो ना, आउटपुट प्रेजेंटेशन भी बहुत मतलब सही होना चाहिए ताकि देखते समझ में आ जाए यूजर को, राइट, कि आप क्या उसको क्या दिखाना चाहते हो, राइट। उसको एफर्ट नहीं लगना चाहिए, राइट। यूजर जिसे बोलते हैं ना, यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, वो बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, राइट। ताकि आपके जो एंड यूजर है, जो यूजर आपका प्रोग्राम यूज करेगा, राइट, उसको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ इनपुट देना है और
और जो आउटपुट कैसे आ रहा है उसको रीड, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, राइट। बिल्कुल सिंपल वे में होना चाहिए, ठीक है, यूजर फ्रेंडली वे में होना चाहिए, ठीक है, जो है आपके सामने, ठीक है जी। तो बाकी अब कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेपरेटर, यहाँ पे भी सेपरेटर डाल लेते हैं। ठीक है, अभी तो ऐड एंड असाइन था, फिर सब्ट्रैक्ट एंड असाइन था, राइट। आप ट्राई करोगे या मैं कर दूं? चलो मैं कर देता हूँ, एक कर देता हूँ, बाकी सारे आप ट्राई कर लेना प्लीज, ठीक है। ये बहुत बच्चों वाले काम है तो कर लेना, कोई ज्यादा, इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क। या मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई एंड असाइन, राइट। एस्ट्रिक आ जाएगा ना मल्टीप्लाई। एक्स की वैल्यू 3 है, राइट। आफ्टर, ठीक है जी, हो गया, x3 है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। आफ्टर दिस ऑपरेशन द वैल्यू विल बी, व्हाट विल बी द वैल्यू, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। 3 into 5 कितना हुआ? 15, राइट। तो आउटपुट विल बी 15। सेव करो, चला के देखो, ठीक है जी, 15 आ गई वैल्यू। पहले 3 थी। इस ऑपरेशन मल्टीप्लाई एंड असाइन के बाद आपकी वैल्यू होगी 15, होनी थी, क्योंकि 3 into 5 कितना होता है? 15 होता है, राइट। बाकी ये सारी वैल्यूज चेक कर लेना, ठीक है। मैं आता हूँ मेन उस पे एंड वाले में, ठीक है, बिटवाइज एंड में आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ये तो सारे आप कर लोगे, आई एम श्योर, राइट। ये आराम से हो जाएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको क्लियर है, तो वो उसी का ही एक्सटेंशन है, राइट। एड एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, फ्लोर डिवीजन एंड असाइन, राइट, एंड सो ऑन, ठीक है, वो उसका सिर्फ एक्सटेंशन है, राइट। ओके, तो बिटवाइज एंड देखना है तो इसके लिए बेटर है हम दूसरी फाइल खोल लेते हैं, ठीक है। न्यू फाइल खोल लो, सेव करो इसको, SCR3, ठीक है। बिटवाइज एंड, ठीक है। एक्स हमारा 5 है। अरे यार स्पेस क्यों दे रहा हूं मैं? एंड और असाइन है ना आपका, 3 से कर दो, राइट। ओके, आउटपुट क्या आता है इसका? इफ यू कैन बेसिकली रिमेंबर, इट वाज 1, द आउटपुट वाज 1, ठीक है। तो प्रिंट एक्स करो, तो यू विल गेट द वैल्यू एज 1, ठीक है। वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है जी, 1 आ गई, क्लियर है। ये वैल्यू 1 कैसे आई देख लेते हैं, हम देख चुके थे, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं कि 5 को एंड करोगे 3 के साथ तो वैल्यू विल बी 1, ठीक है। चलते हैं स्लाइड पे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि वाकई 1 1 आई थी, राइट। ये देखो, ये था ना आपको, आउटपुट क्या था आपका? 1 आ गया था ना, यही हमने चीज टेस्ट की है, ठीक है। अब दूसरा क्या था? एक ये भी था, देखो, 5 3 और 7, ठीक है, इन तीनों की एंडिंग की थी, राइट। तो ये देखते हैं आउटपुट क्या है, इसका भी आउटपुट 1 आया था, 1 आया था ना, 5 5 3 और 7 की एंडिंग 1 था, ठीक है। ये देखो, ये रहा आउटपुट 1 आया, ठीक है। वर्किंग ये रही, इसकी वर्किंग सारी हम देख चुके हैं, ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक इसको बस चेक कर लेते हैं कि वाकई में इसकी आउटपुट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक सेपरेटर लाइन डाल देते हैं, एक ही लाइन में कर लेते हैं यार। 5 एंडिंग 3 एंडिंग 7, ठीक है, आउटपुट 1 आएगा आपको, पहले का भी 1 आएगा, ऊपर वाले का भी 1, इसका भी 1, 1 1 हो जाएगा, ठीक है, आगे 1 1, राइट। ये पहले का था, ये करंट है हमारा, ठीक है। 5 3 और 7 की एंडिंग, ये 5 और 3 की एंडिंग है, ये 5 3 7 की एंडिंग है, ओके। और क्या रह गया था हमारा, वो चेक करना कि नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। इसके लिए दूसरी फाइल खोल लेते हैं, ठीक है, चलिए। SCR4, डिटरमाइन इफ
number if given number is odd or even, odd or even, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं, पहले ऑड ले लेते हैं 5, ठीक है। तो प्रिंट, इसकी एंडिंग इससे करनी होती है 1 से, ठीक है, इसकी एंडिंग करनी है 1 से। तो इसका क्या होगा, एलएसबी क्या होगा, हमेशा 1 होगा, तो आउटपुट विल बी 1। करके देख लो, 1 आएगा, आ गया 1। और कोई इवन नंबर ले लो, इसकी एंडिंग फिर करो, इसको कॉपी कर लो, इसको बी कर दो। इवन का जो एलएसबी वो 0 होता है, राइट। क्लियर है, 1 और 0, ठीक है, पता लग गया ना। तो 5 क्योंकि ऑड है, राइट, इसका एलएसबी हमेशा 1 होता है। नंबर 10 इवन है, तो इसका एलएसबी हमेशा 0 होता है, और वही इसने डिस्प्ले किया। ए एंडिंग 1 ने हमें 1 दिया और 10 एंडिंग 1 ने हमें 0 दिया। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। कोई और तरीका है? बिल्कुल है भाई, मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर, जिससे रिमाइंडर मिलता है आपको, ठीक है, करके देखो। ठीक है जी, क्योंकि ऑड होगा तो डेफिनेटली रिमाइंडर 1 होगा, इवन होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ 0 आया था, यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। एक सेपरेटर लाइन डालो ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है जी, तो ऊपर क्या आएगा, 1 1, नीचे क्या आएगा, 0 0। तो दोनों तरीके हैं ऑड इवन पता करने के, ठीक है जी। क्लियर है कंसेप्ट? चलो अब आते हैं बिटवाइज और पे, ठीक है। ये ना और होता है ये वाला, ये वर्टिकल बार, ठीक है, ये और होता है। ये कहाँ होता है, एंटर की है ना आपके, एंटर की के ऊपर होता है, राइट, एंटर की के ऊपर, ओके। तो ये और हो गया, राइट। पहले हमने देखा था बिटवाइज एंड, अब आ गया बिटवाइज और, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं समझने के लिए, ओके। असाइन जो स्टेटमेंट वैसे ही लिखी हुई है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो x इक्वल टू 5 था, वहां पे एम्परसेंड आ गया था, यहाँ पे ये बिटवाइज और आ गया, राइट। तो इसकी 5 और 3 की अगर आप बिटवाइज और करेंगे तो आउटपुट इज 7, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो जी, ये ट्रुथ टेबल है। फॉल्स में क्या होता है, जब दोनों बिट जीरोस हैं तो फॉल्स है, हर केस में नहीं तो ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। जैसे ट्रू में क्या था, 1 और 1 है तो ट्रू होगा, अदरवाइज इट्स 0। फॉल्स में क्या होता है, उल्टा, ठीक है। ऑरिंग में क्या होता है, उल्टा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है, नहीं तो रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा, राइट। बिट विल बी ऑलवेज बी ऑन, अदरवाइज इट्स ऑफ, राइट। ऑफ 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 होगा, बाकी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ सारे ऑन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, इफ बोथ बिट्स आर 0 द रिजल्ट इज 0, अदरवाइज इट्स ऑलवेज 1, ठीक है। ये याद रख लेना, ओके, थंब रूल है, ये याद रख लो, ओके। अब इसकी वर्किंग देख लो यार, वर्किंग बनाई है मैंने, एक मिनट रुको। वर्किंग नहीं बनाई इसकी यार, चलो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, वो जो एंडिंग में था ना, उसको यूज कर लेते हैं, उससे समझ लेते हैं आउटपुट, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि एक वैल्यू थी 5 और एक वैल्यू है 3, इसकी हम कर रहे हैं बिटवाइज और, द आउटपुट इज 7, ठीक है, आउटपुट 7 है, ठीक है। तो चलते हैं उसके पीछे एंडिंग वाला, ये रहा, ये 5 और 3, राइट। पहले ये वैल्यूज हो रही थी, एंड हो रही थी, अब करना है हमें और का क्या फंडा है, अगर 0 और 0 है तो ही 0 है, अदरवाइज इट्स 1 ऑलवेज, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, आउटपुट आपका आ जाएगा, अरे यार वहां क्यों भाग रहा है, आउटपुट आपका आ जाएगा 0 0 0 और बाकी सारा 1 1 1, ठीक है जी। तो अब इसका अगर हम वो देखें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका, एक सेकेंड यार, हाँ इसका, ठीक है, क्या बनेगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या, 8 4
2 1, ठीक है, 8 ऑफ है तो बाकी ऑन है। 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 प्लस 1 हुआ 7, 7 ही आया था, राइट। क्या आउटपुट आया था आपका, 7 आया था ना, ये रहा 7 आया था, तो आउटपुट करेक्टली आपका 7 आया था, ठीक है। तो इसकी वर्किंग भी हमने देख ली, ठीक है। तो बिटवाइज और भी हमारा कवर हो गया, ओके। देख लो यहाँ लिखा भी है डिस्क्रिप्शन में, बिटवाइज और ऑपरेशन, ठीक है, बिटवीन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट एंड द वैल्यू ऑन द राइट एंड देन असाइंस द रिजल्ट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, ओके। तो ये वर्किंग क्लियर है। चलते हैं अगले टॉपिक पे, ये रहा। अब आगे बिटवाइज जोर ऑपरेटर, राइट। ये होता है ये कैरेट सिंबल, ठीक है। ये होता है आपका डिजिट 6 के ऊपर कीबोर्ड पे, राइट। नॉर्मली 6 के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिटवाइज जोर एंड असाइन, ये असाइन हो गया ना आपका, ये असाइन हो गया बिटवाइज जोर एंड असाइन। अब ये वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं। इसका ट्रुथ टेबल होगा, ये देखो, ये रहा इसका ट्रुथ टेबल। इसमें ये देख लो यार, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये 0 0 कब आ रहा है और 1 1 कब आ रहा है, ओके। ये 0 कैसे आ रहा है, ये दोनों जीरोज हैं या दोनों वंस हैं। अब देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों जीरोज हैं तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो 0 किस सिनेरियो में आ रहा है, दोनों बिट सिमिलर होने चाहिए, दोनों 0 है या दोनों 1 है तो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है, समझ लो, राइट। ऑफ कब होगा, 0 कब होगा, जब दोनों बिट सिमिलर होंगे, या तो दोनों 0 होंगे या दोनों 1s होंगे, ठीक है। अगर एक 0 है और एक 1 है तो 1 ही आएगा आपका, ठीक है। ये जोर की वर्किंग है, ठीक है। अब ये देखो एग्जांपल है, x इज इक्वल टू 5 और 3, इसको जोर करो आप 3 से, तो क्या आउटपुट आया आपका, 6। कैसे आया भाई, ये देखो 5 का क्या होता है, 8 4 2 1 ना, ये 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, या तो 0 कब आएगा, जब सिमिलर बिट्स होंगे, 1 और 1 होगा तो 1 तो 0 आएगा, या 0 और 0 है तो 0 आएगा, अदरवाइज इट इज 1 ऑलवेज, ठीक है। अब 1 और 0 क्या हुआ, ये देख रहे हो ना, 1 और 0 क्या हुआ, 1 हुआ। 0 और 1 क्या हुआ, 1 हुआ। और 1 और 1 क्या हुआ, 0 हुआ। तो क्या बना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या बना ये, ठीक है। 8 4 2, 4 और 2 6 बन गया 6, ओके। तो ये वेरीफाई भी हो गया हमारा, ठीक है। तो इसकी भी वर्किंग अब हमें क्लियर है, बिटवाइज जोर की भी वर्किंग क्लियर है, राइट। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लो, स्वैपिंग टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अनदर वेरिएबल, ठीक है। थर्ड वेरिएबल लिए बिना यू कैन स्वैप टू नंबर्स, ठीक है। ये इसका बिगेस्ट वो है, इसका प्लस है, ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। अब जैसे ये नंबर देख लो, a और 5, सॉरी, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3, इन दो नंबर्स को स्वैप करना है। स्वैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 5 हो जाएगी, राइट। तो कैसे करोगे, पहले तो हमने दोनों प्रिंट कर दिए 5 और 3, ठीक है। अब a को इसमें इसको जोर किया b के साथ, ठीक है। फिर b इज इक्वल टू a को फिर b से जोर किया, फिर a को फिर b से जोर किया। जब आप ये प्रिंट करोगे तो आउटपुट आपका 3 5 आ जाएगा, ठीक है। हो गया ना उल्टा, पहले क्या था 5 3 था, अब हो गया 3 5। तो ये ऑपरेशन कॉन्टिन्यूसली रिपीट करना है 3 बारी, बस दैट्स इट, ठीक है। वेरिएबल जरूर चेंज करना है, ए बी ए करना है, बाकी ये ऑपरेशन बिल्कुल आपका सेम रहेगा। तो आपका दोनों ये नंबर स्वैप हो जाएंगे विदाउट द नीड टू हैव द थर्ड नंबर, राइट। तो टेम्पररी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसी से आपका दो नंबर स्वैप हो जाएंगे, ओके। तो करके देख लेना इसको, नहीं तो यार देख लो, वर्किंग देख लो फिर। अब देखो ये क्या है, ए की इनिशियल वैल्यू क्या है 5 और बी की कितनी है 3, ठीक है। इसका ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, 5 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, ठीक है। अब ये हमने ऑपरेशन लगाया, ठीक है। 1 और 1 क्या होगा, 0, क्योंकि पता है ना दोनों सिमिलर बिट्स हैं तो 0 होगा। 0 और 1 1 देगा, 1 और 0 1 देगा, 0 और 0, ठीक है। तो क्या बना, ये बाइनरी क्या बना, 8 4 2 1 6 बन गया ना इसका। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। फिर हमने लगाया इसमें, ठीक है, 6 और, क्योंकि जोरिंग क्या हो रही है, हमेशा ए और बी के बीच में हो रही है। ऑपरेशन क्या है, ए और बी, याद है ना, ये देखो यही चल रहा है ना, ओके। जोर हो रहा है ना, ए और बी जोर हो रहे हैं 3 बारी, लेकिन वैल्यूज कैसे चेंज हो रहे हैं, ए बी ए, ठीक है। तो ये इस तरह चल रहा है, ओके। तो पहले आपका ये 5 और 3 जोर हुआ, इससे मिला आपको
6, ठीक है, ए की वैल्यू 6 हो गई। अब क्या होगा, जोरिंग फिर ए और बी का होगा, 6 और 3 की जोरिंग होगी, ठीक है। उससे क्या मिलेगा, देखो 0, ये हमेशा 1 होगा, ये सिमिलर बिट्स है तो 0 हो जाएगा, नहीं है तो 1 हो जाएगा, सिमिलर 0। तो ये क्या बना आपका 8 4 2 1, 4 और 1 5, ठीक है, 5 मिल गया। अब क्या करना है आपको, अब ए की वैल्यू 6 है और 5, बी की वैल्यू 5 है, इनमें जोरिंग होगी, ठीक है। अब ये 1 और 0 1 हो गया, 1 और 0 1, 1 और 1 ये दोनों सिमिलर हैं तो 0 0 आ गया। तो ये क्या बना 2 और 1 3, ठीक है। अब ये तीन जोरिंग के बाद क्या क्या आउटपुट आया आपके पास, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। ये आ गया ना 5, ये देखो ए की ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन में बी की वैल्यू स्वैप हो गई और थर्ड में क्या होगा, ए को 3 मिल गया, होना मिलना चाहिए था ना ये वाला 3 वैल्यू, और मिल गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्लियर है, राइट। कंप्यूटेशन बिल्कुल मैंने क्लियरली लिखी हुई है, राइट। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक बार आराम से बैठ के इसको दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई है, राइट। तो कहीं मेरे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप अटेंटिव हैं, फोकस्ड हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया। फिर भी इन केस, राइट, कुछ डाउट रहता है तो आप इसको स्टडी कर लो, इस चार्ट को। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे को कमेंट करो, मैं इसका रेजोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जोर की भी वर्किंग हमारी क्लियर है। अब लास्ट में हमारे रह गए शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। ये देखो, ये राइट शिफ्ट हो गया, शिफ्ट एंड असाइन, ठीक है। ये राइट हो गया और लेफ्ट होता है इस तरह, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये राइट शिफ्ट, फिलहाल ये राइट शिफ्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, shifts the bits of the variable on the left, right, to the right by the number of places specified by the value on the right, and then assigns the result to the variable on the left, ठीक है। क्या मतलब हुआ, एग्जांपल से देख लो। x की वैल्यू है 8, इसके बिट बना, क्या बना, बिट पैटर्न क्या बना 1 0 0, क्योंकि क्या होता है 8 4 2 1, ठीक है। पहला बिट ऑन है, दूसरा ऑफ है, तो 8 4 2 1, तो क्या बना 8 0 0 0, तो 8 हो गया, ठीक है। तो बाइनरी बन गया 1 0 0। अब इसको क्या किया, दो प्लेसेस मैंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये क्या राइट शिफ्ट है ना आपका, दो बिट्स शिफ्ट किया राइट में, ठीक है। तो शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको शिफ्ट करेंगे दो प्लेसेस तो क्या हो जाएगा, ये खाली हो गया, ये 1 0 हो गया, ओके। ये दोनों लॉस लॉस हो जाएंगे, राइट, ये निकल जाएंगे ना, क्योंकि 4 बिट्स। और यहाँ लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, 0 बाय डिफॉल्ट 0 लग जाएंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 लग जाएंगे। तो नंबर क्या बना 8 4 2 1, 2 बना ना, तो द रिजल्ट इज 2, सो द आउटपुट इज 2, राइट। तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक एक बिट शिफ्ट करना, कितना, जितना बताया, बाय हाउ मेनी प्लेसेस, जितना ये नंबर बताया, दो किया तो दो प्लेसेस शिफ्ट होगा, तीन किया तो तीन, एंड सो ऑन। तो जो भी यहाँ पे नंबर दिया, ये वाला नंबर, ठीक है, जो भी आपने ये नंबर दिया उतने प्लेसेस राइट को शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और जो खाली स्थान है वो 0 से भरे जाएंगे, राइट। जितने भी एम्प्टी प्लेसेस हैं, जो खाली स्थान है, राइट, तो वो 0 से फिल हो जाएंगे, राइट। वो 0 से फिल हो जाएंगे। ये है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव के लिए। अगर नंबर नेगेटिव है, जैसे x इक्वल टू -8 है, तो फिलिंग कैसे होगी 1 से होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, अभी आएगा, अभी आ रहे हैं हम उस पर, ठीक है। पर मेन मेन मुद्दा ये है कि कंसेप्ट आप समझ लो, ठीक है। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, इस तरफ एक एक बिट शिफ्ट होगा, जितने कितने प्लेसेस है, जितने यहाँ पे मेंशन किया, दो है तो दो प्लेसेस शिफ्ट होगा राइट को, 5 है तो 5, 10 है तो 10। और जो खाली प्लेसेस हो रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, वो क्या होगा, जीरो फिलिंग होगा उनका, ठीक है, दोज विल बी जीरो फिल्ड, ठीक है। तो जैसे अब ये था इसका 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये 4 बिट्स हो गए ना आपके। अब ये दो बिट्स हैं जो 1 0, ये शिफ्ट हो जाएंगे राइट में, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये बच गए खाली स्थान, तो ये जो एम्प्टी प्लेसेस हैं, जो खाली स्थान है, तो ये 0 0 से भर जाएंगे आपके। तो बाइनरी वैल्यू क्या बन गया 0 0 1 0, दैट इज व्हाट इज 2 इन दी डेसिमल, राइट। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 2 है, ठीक है। तो राइटली द आउटपुट इज 2, ओके। तो करके देख लेते हैं ये भी, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर राइट शिफ्ट करके देख लेते हैं। इसके लिए नई फाइल बना लेते हैं, सेव करो इसको, SCR5, कमेंट में लिख दो राइट शिफ्ट एंड असाइन, ठीक है। क्या बन गया, चलो हमारा
ए की वैल्यू क्या थी 8, राइट। कितने प्लेसेस हमने शिफ्ट किए थे 2 प्लेसेस, ठीक है। हो गया, प्रिंट ए कर दो। चला दो, ठीक है। 2 आ गया रिजल्ट, 2 ही था ना हमारा रिजल्ट, ये रहा 2, 2 वाज द आउटपुट, ठीक है। वेरीफाई करना कर लो, ठीक है। ये रहा ना आपका x इज इक्वल टू 8 है, 2 प्लेसेस हमने इसको शिफ्ट किया, तो व्हाट वाज द आउटपुट 2, 2 ही आया था ना हमारा अभी, ठीक है। a की वैल्यू 8 थी, इसको हमने 2 प्लेसेस शिफ्ट किया राइट को, तो आउटपुट क्या आया हमारा 2 आया था, ठीक है। आउटपुट हमारा 2 आया था, ठीक है, 2 आया था, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया। तो उसकी वर्किंग देख लो यार, वर्किंग ऑफ ये राइट शिफ्ट का, द राइट शिफ्ट ऑपरेटर राइट इज ए बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट। ये क्या करता है, इट शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ ए नंबर टू द राइट बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस, ठीक है। और ये ध्यान रखो, जैसे मैंने बोला था, फॉर ईच शिफ्ट द बिट्स ऑफ द नंबर्स आर मूव्ड, ठीक है, दे आर मूव्ड, दे आर शिफ्टेड टू द राइट एंड जीरोस आर एडेड टू द लेफ्ट, राइट। लेकिन ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए जीरो नहीं ऐड होगा, 1 ऐड होगा, राइट। और इसका मतलब इंप्लीकेशन क्या हुआ, इट इफेक्टिवली डिवाइड्स द नंबर बाय पावर ऑफ 2। तभी 8 को हमने किया था ना, 2 पोजीशन शिफ्ट किया था, तो 8 को बाय पावर ऑफ 2, राइट। 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या हुआ 2, दैट्स व्हाई द रिजल्ट वाज 2, राइट। तो क्या करता है, इट इफेक्टिवली डिवाइड्स द नंबर बाय पावर्स ऑफ 2, ठीक है। ये देखो, अगर ए 16 है, ठीक है, इसको 2 प्लेसेस हम शिफ्ट कर रहे हैं, 2 प्लेसेस हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 2 रेस टू पावर 2 क्या होता है 4, 4 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। ये देखो यहाँ पे बताया 16 बाइनरी का, 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है ये, ठीक है। शिफ्टिंग द बिट्स 2 प्लेसेस टू द राइट्स विल गिव 100, ठीक है। ये देखो, ये दो, ये जीरो हट जाएंगे ना, तो क्या बनेगा आपका 0 0 100, क्या बनेगा 0 0 100, और 100 क्या होता है 4 होता है ना, 8421, तो ये 4 हो जाएगा, राइटली इट्स 4, ठीक है, इन डेसिमल, ओके। ये देखो मैं दिखाया भी है, अगर आपको देखना है, मैंने ओरली बोल दिया था, ये देखो अब देख लो, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 2 प्लेसेस को शिफ्ट करो, तो ये देखो, ये शिफ्ट होगा, ठीक है, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। तो नंबर अब क्या बना आपका, 2 शिफ्ट के बाद नंबर आपका बना, ये 2 शिफ्ट के बाद नंबर आपका बना ये वाला, ठीक है। ये जो 10 था, ये 2 प्लेसेस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे। तो नंबर ये बना, ये कितना है 421, तो 4, दैट्स व्हाई द आउटपुट इज 4। तो इफेक्टिवली हुआ क्या, डिवाइडिंग बाय पावर्स ऑफ 2, राइट। 2 रेस टू पावर 2, अगर ये 3 होता तो 2 रेस टू पावर 3 होता, और 16 उसी से डिवाइड होता, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट है, आई होप दिस वर्किंग इज क्लियर। तो वो इस स्लाइड पे लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में, सो द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 2, राइट। 2 रेस टू पावर 2 क्या मिला आपको 4, रिजल्टिंग इन 16 रेस टू पावर 4 विच इज 4। अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स का मैंने बोला था ना, जीरो की जगह क्या फिलिंग होती है 1 से फिलिंग होगी, राइट। व्हेन अप्लाइड टू नेगेटिव नंबर्स द बिहेवियर डिपेंड्स, जैसे नॉर्मली इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड होती है, पर इन जनरल, राइट, नॉर्मली क्या होता है, अर्थमेटिक शिफ्ट होती है, ठीक है। अर्थमेटिक शिफ्ट होती है, वो क्या करता है, अर्थमेटिक शिफ्ट का मतलब भी होता है साइन बिट इंटैक्ट हो, साइन बिट कौन सी होती है, एमएसबी साइन बिट होती है आपकी, इंटैक्ट रहती है, राइट, और वो कैरी ओवर होती है। जैसे अभी ये 16 -16 है, राइट। अब -16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, शॉक लगा, कैसे हुआ, इतना बड़ा नंबर कैसे हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 16 का तो क्या था, 16 का इतना बड़ा नहीं था, 16 का क्या देखा था हमने, 16 का तो सिंपल था यार, यहाँ पे बहुत सिंपल था, ये रहा। लेकिन माइनस होते हुए ये वंस कहां, यहाँ पे वंस कहां से आ गए, ठीक है, ये होता है ऐसे, ठीक है, ये होता है एक्चुअली। अब क्यों होता है, ये फिर स्कोप से बाहर है, राइट, कि -16
जो अगर -16 है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इंटरनली ये नंबर कैसे आ गया, ठीक है। इसका एक रीजन है, मैं बता देता हूं। एक कंसेप्ट होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं बता देता हूं पर प्लीज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सॉरी, राइट, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा फिर, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की उनको पता होगा यार क्या होता है, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं किसमें, टूज कॉम्प्लीमेंट में वैसा, ठीक है। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इंटरनली स्टोर होते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो -16 का जो टू टूज रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ठीक है। वन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, टू, ये टू रिप्रेजेंटेशन है। और ये बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई ये भी रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हो, पहले उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लो, फिर उसके बिट्स को फ्लिप कर दो। बिट्स को फ्लिप करने का मतलब जहां 0 है वहां 1 कर दो, जहां 1 है उसको 0 कर दो। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, बिट्स को फ्लिप करते हैं। जहां 0 होता है वहां 1 कर देते हैं, जहां 1 होता है वहां पे 0 होता है, ठीक है। 0 को 1 कर देते हैं, 1 को 0 कर देते हैं। तो फिर टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, बिट 1 ऐड कर दो, ठीक है। जो भी इन्वर्टेड बिट्स है ना उनमें 1 ऐड कर दो, जो आउटपुट आएगा दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वैसे प्रोसेस सिंपल है, राइट। आई होप द प्रोसेस इज क्लियर, राइट। जैसे पहले क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 16 + 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो, ठीक है। फिर उसका लो वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, जीरोस को 1 और वंस को 0, ठीक है। उसके बाद 1 ऐड कर दो, वो जो रिजल्ट आएगा दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट, और यही है, यही -16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इन टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करो दो प्लेसेस, ठीक है। अब शिफ्ट करेंगे तो ये दो प्लेसेस खाली हो जाएंगे ना, तो ये भी 1 से भर जाएंगे। पहले क्या भर रहा था, 0 से हो रहे थे, अब क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो 1 से ही भरेंगे। तो क्योंकि साइन बिट आपको रिटेन रखना है तो उसका एक्सटेंशन होगा, राइट। तो 1 1 नहीं, 1 1 से ही भरा जाएगा, 0 से नहीं होगा, क्योंकि 0 करोगे तो साइन बिट क्या, वो तो फिर -16 का 16 हो जाएगा, राइट। तो जितने भी एम्प्टी प्लेसेस हैं वो 1 से फिल अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे, -16 shifted to right will give you -4 because the sign bit is preserved, right। साइन बिट प्रिजर्व हो जाएगा, तो सारा का सारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो शिफ्ट होने से क्या होगा इंप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे 1100 आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि दो प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है ना, ये सारा का सारा तामझाम, और यहाँ पे सारे वंस हो जाएंगे, सारे वन सारे वन, ये सारे वन रिटेन रहेंगे, बस ये कि यहाँ 1 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इसका डेसिमल निकालना, तो क्या होगा, इसके बिट्स इन्वर्ट करो, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये 0, ये 0 और 1, 1 0 0 100 क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि नंबर नेगेटिव है इसलिए इट इज -4, ठीक है। ये इंटरनल्स है, मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, राइट, ओके। पर वर्किंग ऐसे होती है इसकी, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, पहले उसका वंस लो, फिर उसका +1 करो, और फिर अगर उल्टा करना है तो वही सेम प्रोसेस है, फिर उसको बिट्स को फ्लिप करो और 1 को ऐड करो, आपको एक्चुअल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे था 0011, ठीक है। ये क्या टूज कॉम्प्लीमेंट है, इसको लाना है डेसिमल में, तो इसको फ्लिप करो, पहले इसका वंस लो, इसका वंस लो, देखिए ये हो गया ना आपका वंस होगा, और उसके बाद फिर आप 1 ऐड करोगे, जो नंबर मिलेगा आपको, हमें 4 मिला ना, 100, वो क्या 4, तो दैट इज -4, ठीक है। तो आउटपुट क्या है आपका, -4, ओके। तो द आउटपुट इज -4, ठीक है जी। तो इसी तरह जैसे राइट शिफ्ट ऑपरेटर था, तो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी है, राइट। राइट में क्या होता था, बिट्स शिफ्ट होती थी राइट में, अब क्या होंगी लेफ्ट में, और जितनी भी वेकेंट पोजीशंस होगी, अब वेकेंट पोजीशन कहां पे होगी, क्योंकि लेफ्ट में हो रहा है तो वेकेंट राइट पे होगी ना, तो वहां पे 0 फिलिंग होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये नंबर हमारा 3 है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0011, क्यों, 842121, ठीक है। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है ना, इसलिए ये ऑन हो गए, ये दोनों ऑन होगी, ये दोनों बिट्स ऑफ हो गई, टू मेक द रिजल्ट एज, टू मेक द नंबर एज 3, ठीक है। ये बाइनरी, अब इसको करो लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 प्लेसेस, तो क्या बनेगा, जब 2 प्लेसेस आप शिफ्ट करोगे इसको, तो 1 और 1,
ये दो प्लेसेस वेकेंट हो जाएंगी, जो किससे फिल हो जाएंगी, जीरो फिलिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, लेफ्ट पे फिलिंग हो रही थी, यहाँ पे राइट में वेकेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है इस तरफ। तो डेफिनेटली जो जो प्लेसेस वेकेंट होंगी वो यहाँ पे होंगी, राइट हैंड साइड पे होंगी, जितनी भी होंगी वो जीरो फिल हो जाएंगी, क्योंकि दो दो पोजीशंस की फिलिंग शिफ्टिंग हुई है, तो दो 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 प्लेसेस वेकेंट हो जाएंगी, तो जीरो फिल हो जाएगा। तो नंबर क्या बन गया, ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, ये रहा। इसका ये क्या हुआ, 12 हुआ ना डेसिमल में, 8421, ठीक है। 2 और 1 तो 0 0 है, ये ऑन है, तो 8 और 4 क्या होता है, 12, तो ये बन गया 12, राइट। दैट्स व्हाई द आउटपुट इज करेक्टली द वैल्यू 12, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, वर्किंग देख लो, डिटेल में देख लो। लेफ्ट शिफ्ट में करता क्या है, इट शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ द नंबर टू द लेफ्ट, राइट, बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच शिफ्ट 0 इज एडेड टू द राइट मोस्ट बिट, फॉर ईच शिफ्ट, राइट। हर एक बिट के लिए 0 ऐड होगा राइट मोस्ट, उस राइट मोस्ट पोजीशन पे, राइट। और इसका इंप्लीकेशन क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 2 रेज़ टू पावर n। राइट शिफ्ट में क्या था, डिवाइडिंग बाय 2 रेज़ टू पावर n। लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो रिजल्ट। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरा है बाइनरी नंबर 5, ठीक है। इसका 8 बिट में क्या रिप्रेजेंटेशन है, 1 बाइट में, 1 बाइट 8 बिट्स होता है ना, ये देखो, ये 4 + 4 होता है, ये 4 और 4, ये क्या हुआ, 4 और 1, 4 और 1 5 होता है ना, इसलिए 101 हो गया आपका, 5 आ गया आपका, ठीक है। अब इसकी 2 बिट्स आपने शिफ्ट की लेफ्ट को, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका बिट पैटर्न, क्या बनेगा, 0 0 0 1 0। ये शिफ्ट हुआ ना, 2 प्लेसेस है ना, आ, ये, ठीक है, ये 0 1 0 0, ठीक है, ये दो, अब ये दो प्लेसेस वेकेंट हुई ना, ये 0 फिलिंग हो गया, बाकी ये शिफ्ट हो गया इसको राइट को, ओ सॉरी, ये हो गया लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहले क्या था, 4 जीरोस थे, अब क्या हो गया, 0 0 1 हो गया, और यहाँ पे 0 1 0 0 हो गया। अब ये क्या हुआ, अब ये देखो, ये 8 होता है और ये होता है 16 होता है, राइट। 16, 8 ऑफ है, ये 4 है, तो 16 + 4 क्या होता है, 20, इसीलिए आउटपुट इज 20। बाकी वैसे वेरीफाई करना है तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर n। n कितनी कितनी प्लेसेस हैं, बाय 2, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना, 4 4 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर भी आउटपुट 20 आएगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट। क्लियर है। अब ये देख लो, दोबारा देख लो, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, ठीक है। 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। इसको 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, वही मैंने दिखाया था आपको, पहले दिखा दी था आपको, ठीक है। ये आ गए, ठीक है, एक पार्ट, ये 4 बिट्स यहाँ आ गए, 4 यहाँ बिट्स आ गए, और दो जीरोस हैव बीन एडेड, कौन से, ये वाले, ये 2 जीरोस ऐड हो गए, ठीक है, राइट पे। तो रिजल्ट क्या हो गया, देखो मैंने कर भी दिया इसको आपके लिए, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। ये देखो, ये 1, ये 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, और ये 1 आ गया आपका, ठीक है। ये 16 हो गया और 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, तो 20 हो गया आपका, ठीक है। और फॉर्मूला भी दिखा दिया मैंने, नंबर ऑफ पोजीशन टू बी शिफ्टेड 2 है ना, तो क्या होगा, नंबर इंटू 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ पोजीशन टू बी शिफ्टेड, राइट, 2, तो 5 4 20, तो दोनों तरफ से आपका रिजल्ट्स वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अब आते हैं नेगेटिव नंबर पे। नेगेटिव नंबर कैसे बिहेव होता है, अब देखो, जैसे ये -5 है, राइट। नेगेटिव नंबर क्या होता है इसका, नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट में, देखा लिखा है ना मैंने यहाँ पे, क्लियरली यहाँ पे लिख दिया, पहले नहीं लिखा था, यहाँ लिख दिया, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये किसमें, 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में, तो सारे 1s हो गए। अब इसकी शिफ्टिंग होनी है लेफ्ट को, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0, बाकी ये सारे यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, सारा शिफ्ट इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट क्या आ गया, -20, ठीक है। अब ये देख लो, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसका वर्किंग बताया, ठीक है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, राइट, इंटू 2 रेज़ टू पावर n होता है, राइट। अब ये 5 की जो है टूज कॉम्प्लीमेंट ये होता है, ठीक है। ये इसकी 2 बिट शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ये दो बिट्स में जीरोस आ गया, ठीक है। पहले क्या था, नेगेटिव नंबर में क्या था, 1 ऐड हो रहे थे, यहाँ पे जीरोस। तो कहने का मतलब क्या हो, चाहे
लेफ्ट शिफ्ट में चाहे नंबर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, फिलिंग किससे होगी? जीरो से होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जीरोस आ गए। ओके, द रिजल्ट इज स्टिल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमएसबी आपका 1 ही रहेगा, राइट? साइन बिट हमेशा रिटेन रहती है, साइन बिट हमेशा रिटेन रहती है, राइट? तो अब ये क्या बन गया? ये नंबर क्या बन गया? बन गया -20। अब -20 कैसे बना? देखो ये है ना, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अब फ्लिप करेंगे ना, पहले इसको फ्लिप करेंगे तो क्या बनेगा इसका? 0 1 0 0 1 1 और फिर 1 ऐड करोगे आप। ठीक है, तो कैसे होगा? यहां पे कर लेते हैं। जब फ्लिप करेंगे क्या होगा? 0 1, ठीक है, 0 0 1 1। ओके, एक मिनट, 0 0 1 1। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें 1 ऐड करो। अब 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? ये 1 और 1 क्या होगा? 0। 1 कैरी होगा, 1 और 1 0। यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लिप करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, ये तो 0 है ही, ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, ये 1 किस पे है? देखो 1 2 0 1 2 3 4। 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है? 16। और ये कितना है? 4। 16 प्लस 4 कितना बना? 20। दैट्स वाई द रिजल्ट इज -20। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है, सेम है जैसे हमने वो किया था राइट में। ठीक है, लेफ्ट में भी सेम वर्किंग है, बस फर्क क्या है? यहां पे शिफ्टिंग में चाहे नंबर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो वेकेंट पोजीशंस हैं वो 0 से भरी जाएंगी। ठीक है, 1 से नहीं होगा। 1 हमेशा होता है राइट शिफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में जितनी भी वेकेंट पोजीशंस हैं, चाहे नंबर नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, 0 से फिलअप होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो ठीक है यार, दिस कवर्स ऑल द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। ठीक है जी, तो सब कुछ मैंने कवर किया है, डिटेल में कवर किया है। ओके, ये थोड़ा सा टॉपिक टफ हो सकता है जो बिटवाइज वाला है, राइट? इसको दोबारा वीडियोस को रिवाइंड करके देखना, पढ़ना। ठीक है, ऑब्जर्व करना, समझने की कोशिश करना, खुद करके देखना। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट करना, मैं उसका रेजोल्यूशन आपको दे दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो ठीक है यार, तो ये सेशन फिर बंद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइप्स हमने ऑपरेटर्स के देख लिए। ओके, तो तब तक इन द मीन टाइम आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अपना ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपको अगले डे 12 के सेशन में। थैंक्स।